आपको वैलेंटाइंस डे स्पेशल का एंड हमारे हार्ट हेल्थ के बारे में हम सुनेंगे, ओके। बिकॉज वैलेंटाइंस एंड हार्ट हमारे दिल के करीब बहुत ही चीज़ें रहती है एंड इसी हार्ट को हमें हेल्दी कैसे रखना है इसके बारे में मैं आपको आज थोड़े से टिप्स देने वाली हूँ, ओके। सो यू कैन एन्जॉय योर वैलेंटाइंस डे इन अ बेटर वे एंड ऑलवेज हैव अ हेल्दी हार्ट, ओके। सो सबसे पहले चीज़ हमारी हार्ट हेल्थ के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ओके। तो हमारे खाने से हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ओके। सो हार्ट भी हमारा एक वंडरफुल मसल है जो पंपिंग का काम करता है, ओके। दिल धड़कने का काम करता है, विच इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड सो ये काम के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ खाने से आते हैं। हम अच्छा साफ़ सुथरा न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे तो हमारे हार्ट को उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि हार्ट को कौन से न्यूट्रिएंट्स अच्छे लगते हैं, ओके। उसे अच्छा लगता है फाइबर, उसे अच्छा लगता है प्रोटीन, उसे हेल्दी फैट्स अच्छे लगते हैं, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे लगते हैं, ओके। विटामिन्स अच्छे लगते हैं, मिनरल्स अच्छे लगते हैं, ओके। ये सारा बैलेंस्ड फॉर्मेट में अगर हम देते हैं, ओके, सो हमारे हार्ट को बहुत ही अच्छा लगता है और वो सही से अपने सारे काम कर सकता है, राइट। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को देना ज़रूरी होता है। ये आता है अच्छे बैलेंस न्यूट्रिशन से। ये बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब क्या होना चाहिए, आपकी थाली में 30% ऑफ गुड कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 30% गुड प्रोटीन्स होने चाहिए, 30% गुड फैट होने चाहिए, 10% फाइबर एंड विटामिन्स मिनरल्स का ऐसे कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो ऐसे हेल्दी बैलेंस्ड मील लेना ज़रूरी होता है, ओके। एंड देन इसी के साथ में अगर आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कुछ आप ले रहे हैं तो आप ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मतलब वो हमारे खाने से ही बनने वाली चीज़ें होती है जो एक बैलेंस फॉर्मेट में हमें मिल जाता है, ओके। जो हमारे खाने से पूरी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आप प्रेफर कर सकते हैं, ओके। अभी इसी के साथ में आपको सेकेंड चीज़ क्या करनी चाहिए, एक्टिव रहना है। फिर एक्टिव रहने के लिए आप कोई भी तरीके की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, डांसिंग है, साइकिलिंग है, एक्सरसाइजेज है। फिर वो स्लो से लेकर हाई पेस तक आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग इन अ मॉर्निंग टाइम इज़ मोर देन इनफ फॉर द बॉडी, ओके। इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और सारे मसल्स सही से बिल्ड होने में हेल्प आउट करती है। ये रहा सेकेंड थिंग, ओके। थर्ड थिंग, आपकी नींद बहुत सही से होनी चाहिए। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की जो नींद होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोस्ट पीसफुल स्लीप टाइम, ओके। बॉडी इस वक्त में बहुत सारे ऑर्गन्स को वेयर एंड टेयर मतलब रिपेयर करने का काम करती है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसलिए हमारा काफ़ी टाइम जो है दिन का, ओके, 1/4 ऑफ द टाइम जो हम कहते हैं वो हमारी नींद में चला जाता है। तो 6 to 7 आवर्स ऑफ पीसफुल स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफकोर्स हमारी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंगली हमारे सोने का टाइम रात को ही होना चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे आप लोग होते हैं जो डे टाइम में उनका स्लीप टाइम होता है या फिर रोटेशन शिफ्ट की वजह से चेंज होता रहता है। सो नॉट एन इशू, आप जब भी सोए यू शुड ऑलवेज हैव 6 to 7 आवर्स ऑफ गुड स्लीपिंग टाइम, ओके। इससे आपके बॉडी के बहुत सारे वेयर एंड टेयर कंप्लीट होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ एस्पेक्ट वो है पानी, ओके। 60 to 70% हमारी बॉडी जो है वो पानी से बनी हुई है, तो इसको रीफिल रखना मतलब बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को सही से रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बिकॉज खाने में से कुछ कमी रह जाए तो भी बॉडी ये कर लेता है, बट पानी में से कमी रह जाए तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या फिर उसके इल इफ़ेक्ट्स बताता है, जहाँ पर बॉडी को पानी की ज़रूरत पड़ती है। सो 20 kg बॉडी वेट के लिए कम से कम 1 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। सो अगर आपका 60 kg बॉडी वेट है आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, ओके। डोंट हैव मिनिमम बेंचमार्क, आप ज़्यादा वाला थोड़ा सा पानी प्रेफर कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन से भी आपका पानी जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। सो आई ऑलवेज़ रेकमेंड कि अगर बाहर का क्लाइमेट ठंडा है तो आप थोड़ा गरम पानी पीजिएगा। अगर बाहर का क्लाइमेट गर्म है तो आप फ्रिज का पानी ना पीते हुए मटके का पानी जो है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, प्लस उसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी होते हैं। सो वो आप ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। इससे आपके बॉडी में फ्लूइड बैलेंस एंड विटामिन्स मिनरल्स बैलेंस भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। ये हमारा फोर्थ एस्पेक्ट है। उसके बाद में
आई रेकमेंड कि आप थोड़ी तरीके से कोई मेडिटेशन या फिर योगा या फिर चांटिंग, यू नो, इट कैन बी स्पिरिचुअल ऑल्सो, नॉन स्पिरिचुअल ऑल्सो, है ना, जहाँ पर आप अपने खुद को, यू नो, एनर्जाइज कर पाओ, एम्पावर कर पाओ विद गुड पॉजिटिव एनर्जी। और ये सुबह ही होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग भाग दौड़ करते हैं, बट फिर भी अपने लिए कम से कम 15 मिनट का मॉर्निंग टाइम ज़रूर निकालिए, जहाँ पर आप खुद को एनर्जाइज करके आगे के दिन के लिए रेडी कर सको। ओके, देन यू नो, सिक्स्थ एस्पेक्ट जो होता है वो स्ट्रेस आपको कम लेना है। ओके, ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो आने ही वाला है, बिकॉज आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफस्टाइल में जिसके बारे में हमें टेंशन लेनी पड़ती है, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में ना, बहुत सारी चीज़ें हमें स्ट्रेस देती है। बट आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आप चीज़ें कर सकते हैं बहुत सारी। मेरे लास्ट टॉपिक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया था। अगर आप वो चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प होगी। ओके, सो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ में आपको दिन भर में कुछ चीज़ें अगर अच्छी लगती है, जैसे गाने सुनना या फिर थोड़ा डांस करना या फिर कोई अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग का नोट, ऑडियो, वीडियो कुछ देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ज़रूर कीजिएगा। ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, एंड आपके हैप्पी हॉर्मोन्स जितने रिलीज़ होंगे आपको अच्छा लगेगा, राइट। सो ये था आज का टॉपिक, हमारी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमने किया है। सो आई एम श्योर आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस इन्फॉर्मेशन को। सो हैव अ हैप्पी हार्ट एंड हैप्पी हेल्दी वैलेंटाइंस डे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू, बाय बाय।